मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और अब हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वीडियो नंबर 2 देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और जब उन पर लाइट पड़ती है तो उनका बिहेवियर कैसे होता है, और जब उन पर इंफ्रारेड लाइट पड़ती है तब उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से हमें जो हीट ज़मीन से वापस जाने की कोशिश करती है वो वापस ज़मीन पर आ जाती है। तो अब हम दोबारा उसी चीज़ को देखते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो ग्रीन हाउसेस जो हैं इस तरह के होते हैं। ऊपर एक ग्लास जो है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर लगा होता है और नीचे आप कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स पौधे लगा रहे होते हैं। सूरज की रोशनी जो है वो सीधी आती है अंदर, उसको आने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती, कोई रेजिस्टेंस, कोई मुश्किल उनको उसको नहीं मिलती। तो सूरज की रोशनी किरणें सीधी आती हैं, आके पौधों पे पड़ती हैं। यहाँ से ज़मीन जो है वो सूरज की किरणें, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, उसको चेंज करती है, उसके वेवलेंथ को चेंज करती हैं और वो बदल देती हैं इंफ्रारेड लाइट में। इंफ्रारेड लाइट वापस जाने की कोशिश करती है। इंफ्रारेड लाइट को हम हीट भी कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो हीट वापस जाने की कोशिश करती है। जब हीट ऊपर की तरफ जाती है तो ये ग्लास जो है ये उसको रोकता है, हीट को नहीं जाने देता। अपने अंदर ये जो सूरज की किरणें हैं उनको आने देता है, पर ये हीट को वापस जाने से, इंफ्रारेड लाइट को, फोटॉन्स को वापस जाने से रोकता है। अच्छा, कुछ जो है वो बाहर निकल जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, तो वो क्या वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। फिर वो ज़मीन पर लगते हैं, दोबारा वापस जाने की कोशिश करते हैं, फिर उनमें से कुछ हिस्सा बाहर चला जाता है, ज़्यादातर हिस्सा वापस आ जाता है। तो इस तरह हीट अंदर ट्रैप हो जाती है, और हीट के ट्रैप होने से इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतना अच्छा टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर कि ये पौधे आराम से नशोनुमा पा सकें। इसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो कहा जाता है। और ज़मीन में ये जो गिलास की प्लेट है इसकी जगह पर मुख्तलिफ़ गैसें होती हैं, इनमें हमारे पास जो है वो वाटर वेपर्स होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास मीथेन होती है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये वो गैसेस होती हैं जो कि मिलकर एक लेयर बनाती हैं ज़मीन के ऊपर, जो कि एक्चुअली ये ग्लास का काम कर रही होती हैं, और इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ये एक फेट की सिमुलेशन है जिसमें हमारे पास एक थर्मोमीटर लगा हुआ है जिसको हम सेल्सियस में ले जाते हैं, और इसमें हम सिमुलेट करेंगे कि अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ना हो तो फिर ज़मीन पर टेम्परेचर क्या होगा, और अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो तो उसका ज़मीन पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं यहाँ से ज़ीरो कर दी मैंने, कंसनट्रेशन ज़ीरो कर दी। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि इस वक्त हमारी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज जो मौजूद ही नहीं है और उनकी लेयर मौजूद नहीं है। तो क्या होगा ये कि सूरज की रोशनी आ रही है, येलो कलर के पैकेट्स ज़मीन पर लगते हैं, ज़मीन उनको हीट में बदलती है जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं, और वो सारे के सारे वापस स्पेस में चले जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर मौजूद नहीं है, कोई ग्लास की लेयर मौजूद नहीं है। जिस तरह यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखें कि ये ग्लास की लेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ग्लास की लेयर्स, तो वहाँ पर इस सिमुलेशन में ये ग्लास की लेयर यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ग्लास की लेयर जो है यहाँ पर विजिबल नहीं है, और ये होंगी भी नहीं क्योंकि इस सिमुलेशन में ये प्रोविज़न नहीं है। पर यहाँ पर हमने जब गैस की कंसनट्रेशन कम कर दी तो आप समझ लें कि ग्लास की लेयर मौजूद नहीं है। तो सारी की सारी रेड कलर के जो पैकेट्स हैं, जो हीट है वो दोबारा जा रही है, और ज़मीन पर टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है क्योंकि ज़मीन पर तो हीट ट्रैप हुई नहीं। -18 सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है ज़िंदगी के लिए और पौधों के लिए भी। तो ज़मीन पर पौधे और ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन हो जाते हैं अगर टेम्परेचर इतना ही रहता। तो फिर क्या हुआ जी? फिर ये हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन हम बढ़ा देते हैं। अब आप देखें, आपको नज़र आएगा, बल्कि इसको हम और ज़्यादा गहरा कर देते हैं। पहले ये दोबारा मैंने कंसनट्रेशन ज़ीरो कर दी ग्रीन हाउस गैसेस की, तो आप देखिए सारी की सारी हीट बाहर जा रही है, रेड कलर में सारी की सारी हीट जो है वो ज़मीन से वापस जा रही है, और ज़मीन पर टेम्परेचर -18 सेंटीग्रेड है। तो अब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, उनकी एक लेयर हम बनाने जा रहे हैं और उनकी कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं। तो जब मैंने उनकी कंसनट्रेशन बढ़ाई तो अब टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर -18 से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है।
5 हो गया, 6 हो गया। तो देखें, और यहाँ पे भी आप देखें, आपको यहाँ पे हीट ट्रैप हुई नज़र आ रही है। अब सारी ऊपर नहीं जा रही, वापस भी आ रही, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। आप देखें तो यहाँ पर आपको कई ऐसे इंफ्रारेड के रेड कलर के पैकेट्स हैं जो वापस आते हुए नज़र आएंगे। ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर से रिफ्लेक्ट होके। ठीक है जी। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कर दूँ, 11 पर चला गया। अगर मैं और ज़्यादा लेयर को बढ़ा दूँ, उसकी कंसनट्रेशन कर दूँ, तो अब आप देखेंगे टेम्परेचर और बढ़ना शुरू हो गया। और आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी के इंफ्रारेड के पैकेट हैं वो वापस आ रहे हैं। हीट जो है वो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड इससे भी ज़्यादा चला गया। इसका मतलब ये है कि ज्यों ज्यों ये लेयर बढ़ती जाएगी उस तरह ज़मीन पर गर्मी भी बढ़ती जाएगी। तो अगर ये लेयर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स की बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो CO2 अमिट करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में छोड़ती हैं, तो वो इस लेयर को बड़ा करने में बहुत ज़्यादा मदद दे रहे हैं, यानी कि वो हमें नुकसान दे रही है, क्योंकि उनकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर मीथेन जो है, उस फ्यूल को हम बहुत ज़्यादा जला रहे हैं और उससे कार्बन और मीथेन के कंटेंट्स जो है वो हवा में जा रहे हैं, तो उससे भी ये लेयर बहुत बड़ी होती जा रही है, जिससे ज़मीन पे टेम्परेचर फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहे हैं। ज़मीन पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ज़मीन का जो समंदर के जो सी लेवल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। तो जहाँ पर इसका फ़ायदा है वहाँ पर इसका नुकसान भी है। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि हम देखते हैं आइस एज में क्या हुआ था। जब शुरू में ज़मीन थी और ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, तो उस वक्त आइस एज में आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो गया। और अगर आप इनका कंसंट्रेशन देखें, ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें वाटर है, CO2 है, CH4 है और निट्रस ऑक्साइड भी है, निट्रस ऑक्साइड भी है, इसकी अगर आप रेशो देखें तो ये है 180 पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में गैसेस के 1 मिलियन पार्ट्स में इसके 180 पार्ट्स हैं, सिंपल। तो इसकी कंसंट्रेशन ये है। मीथेन की 0.384 पार्ट्स पर मिलियन है। इसी तरीके से जो निट्रस ऑक्साइड है उसके 0.15 है। तो आप देखें यहाँ पर जो टेम्परेचर है आइस एज में वो तकरीबन 0 के करीब है, 0। अब जब हम 1750 में जाते हैं ज़मीन की, और ये एक्चुअल सिमुलेशंस हैं, तो ज़मीन का टेम्परेचर क्या हुआ होगा? बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ज़मीन की हवा में ऑक्सीजन की मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बढ़ गई है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आइस एज में ये था 180 और जब हम 1750 में तो ये हो गया 280। इसी तरीके से आइस एज में CH4 की मिकदार थी 0.38 मीथेन की, अब है 0.73, ये भी बढ़ गई। निट्रस ऑक्साइड जो है अब है 0.27, उस वक्त क्या थी 0.215। तो सारी की सारी जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की वो बढ़ गई, और उनके बढ़ने की वजह से टेम्परेचर जो है उसमें तकरीबन 10 सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ गया। पहले यहाँ पर टेम्परेचर जो था वो 012 के करीब था, अब वो 13-14, तो तकरीबन 10 से 12 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है ज़मीन का आइस एज से लेके 1750 तक। अब हम 1750 से आगे आते हैं, तो अब आपने फिर देखना है कि अब क्या इनमें 280 में ये ज़्यादा जाता है या कम होती है इसकी वैल्यू। तो ये देखें 388 हो गई, अब ये वैल्यू 388 होगी और ज़्यादा होगी, और ये भी 1.84 करीब हो गया और ये 0.317 हो गई। तो ये जो गैसेज हैं ये और ज़्यादा बढ़ गई, इनकी लेयर और ज़्यादा बड़ी हो गई। तो उससे ये हुआ कि इंफ्रारेड के जो फोटॉन्स हैं, ये हीट है, उसको और मुश्किल आई बाहर जाने के लिए, तो वो सारे के सारे ज़मीन पर ट्रैप हो गए। और ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो अब आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले ये 13 के करीब था, अब ये उससे भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो इंडस्ट्री आई और उसकी वजह से जो हमने फ्यूल जलाया बहुत ज़्यादा, या हमने कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की, हमने मीथेन जो है वो पैदा की, निट्रस ऑक्साइड जो है वो इंडस्ट्री ने पैदा किया जो कि एयर में गया, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, जिसका हमें फ़ायदा था कि ज़मीन पर बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए एक ऐसा सिस्टम था जिसमें इंसान और नबातात और पौधे सब ज़िंदा रह सकते थे, अब वो इफ़ेक्ट जो है वो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है,
मुश्किलात पैदा कर रहा है, क्योंकि ज़मीन जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है। अब आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि अगर मैं क्लाउड यहाँ पे कर दूँ तो फिर आपके ख्याल में क्या होगा? क्लाउड्स, तो क्लाउड से मैं क्लाउड्स कर देता हूँ और मैं इसकी कंसंट्रेशन 0 कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे पहले क्लाउड्स को नहीं करता। अब देखिए मैंने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है जी, और यहाँ पर सारी की सारी हीट वापस से आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्लाउड्स लाता हूँ, तो क्लाउड्स क्या करते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं, तो क्लाउड्स वापस भेजेंगे हीट को। ये भी एक नेचुरल किस्म की ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देते हैं हमें। तो जब क्लाउड्स वापस भेजेंगे तो अब टेम्परेचर -19 नहीं जाएगा, -13, 12 आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने की कोशिश करता है, क्योंकि ये वाटर वेपर्स हैं। और हमने बताया था कि वाटर वेपर्स जो हैं वो भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हिस्सा लेते हैं, तो इसलिए क्लाउड्स जो हैं वो भी हीट को वापस भेजते हैं और वो हीट को स्पेस में जाने से रोकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का ख़त्म होता है।